साल 2024 का असली सच। साल के पहले दिन से लेकर साल के अंतिम दिन तक क्या कुछ होगा आपके साथ, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ए टू जेड जानकारी। साल 2024 ये आपके सामने लिखा हुआ है 2+0+2+4। इन सबके जोड़ को अगर जोड़े तो आता है 8 नंबर। 8 नंबर का प्रतिनिधित्व करता है शनिदेव। तो ये साल है शनि का। जिस शनि से आप घबराते हैं, जिस शनि से आप डरते हैं, जिस शनि से आपके चेहरे पर डर दिखाई पड़ने लगता है, ये साल उसी शनि का है। ये नंबर जो है 8 नंबर, ये भौतिकवादी नंबर है, आध्यात्मिक भी है। तो इसके अंदर भौतिकवादिता प्लस आध्यात्मिकता दोनों का बैलेंस है। ये साल आपको याद दिलाएगा कि आपको बैठना नहीं है, आपको आलस नहीं करना है, कर्मशील बनना है, क्योंकि ये साल सक्सेस का है। और सक्सेस देने आ रहे हैं शनि। किस राशि को कितनी सक्सेस और किस राशि को कितनी असफलता देंगे साल 2024 में शनि, हम यही आपको बताने के लिए इस वीडियो में आ रहे हैं। और ये जानकारी चंद्र राशि पर पेश होगी, या नाम राशि से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साल 2024 की शुभकामनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम बात करते हैं इस वीडियो में तुला राशि की। तुला राशि वालों, ये है आपकी साल के शुरुआत की कुंडली। बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। सूर्य और मंगल साहस का योग बनाकर, पराक्रम योग बनाकर बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। शनिदेव स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में। देवगुरु बृहस्पति की राशि में छठे घर में। बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं मंगल की राशि में सप्तम भाव में। और चंद्रमा बैठे हुए हैं 11th हाउस में, 11वें घर में। और केतु बैठे हुए हैं खर्चे के भाव में, मोक्ष के भाव में, 12वें घर में। अब ये है ग्रहों की स्थिति। साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति क्या बता रही है। गुरुदेव अप्रैल तक सप्तम भाव में रहेंगे, और अप्रैल के बाद मई 2024 से अष्टम भाव में यानी वृषभ राशि में चले जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में गुरुदेव सप्तम भाव में होंगे। गुरुदेव वैवाहिक जीवन और व्यापार में चली आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। कोई फैसला अटक रहा था, कोई चीज बन नहीं रही थी, बीच में आधी अधूरी थी, तो ऐसी बातें जो थी, जो शुरू तो हो रही थी लेकिन खत्म नहीं हो रही थी, तो उन सब में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी कि व्यापार में चल रही परेशानी, जो काम आधे अधूरे लटक रहे थे, जो बातें शुरू हो रही थी लेकिन उसका कोई अंत नहीं हो रहा था, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उन सब में आपको विजय प्राप्त होगी। विवादित मामले, जैसे कोई मामला फंसा हुआ है कोर्ट कचहरी में, बड़े दिनों से उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनमें भी आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि गुरुदेव आपको रिजल्ट देंगे। अब आप बीच मझधार में 2024 में लटके हुए नहीं रहेंगे। रिश्तों को लेकर एक बढ़िया निर्णय लेंगे कि मुझे ये रिश्ता निभाना है या मुझे ये रिश्ता नहीं निभाना है। अब बीच में नहीं फंसे रहेंगे। अब आप एक सही निर्णय लेकर खुद भी खुश हो जाएंगे और सामने वाले को भी खुश कर देंगे। बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर होगी, तो धन संबंधी परेशानियां नहीं होंगी। नौकरी और व्यापार से आपको पैसा आता रहेगा। नौकरी और व्यापार बना रहेगा, अच्छा चलेगा। भाई बहन का साथ भी आपको प्राप्त होगा। गुरु आपको डायबिटीज, मोटापा, लीवर संबंधी समस्याएं दे सकते हैं, तो सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। गुरु जब बीमारी देते हैं तो फिर वो बहुत धीमे से शुरू करते हैं और धीरे 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 बहुत बड़ी कर देते हैं। तो आपको बहुत शुरुआती लेवल से ही अपना चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए। गुरु ज्ञान देंगे, और ज्ञान से ही धन प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है। तो आप आसानी से अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से धन प्राप्त कर लेंगे। गुरु आपकी तरक्की कराएंगे, यात्राएं भी कराएंगे। मई में गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे, और मई 2024 के बाद गुरु अष्टम में होंगे, तो छात्र छात्राओं का मन पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा भटक सकता है, थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। मन मुताबिक स्कूल, कॉलेज
या विषय में एडमिशन ना मिलने के कारण निराश हो सकते हैं, या मिल भी जाएगा एडमिशन तो बहुत कठिनाइयों के बाद मिले। तो कहते हैं ना, बहुत जूते रगड़ने पड़ गए, घिसने पड़ गए, चक्कर लगाने पड़ गए, उसके बाद सफलता मिली शिक्षा के क्षेत्र में। हालाँकि रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। आप हर स्थिति में देखेंगे ना, सब चीज़ों में संतुलन बना के चलेंगे, बैलेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी बात ये है कि लाभ और हानि दोनों का सही बैलेंस आपके जीवन में आपको परेशानियों का एहसास होने नहीं देगा। और आपको लगेगा चलो ठीक है, 19-20 कमी है, लेकिन अंततः सफलता मिल रही है। धन निवेश से पहले ठीक से सोच विचार कर लें। जब गुरु अष्टम भाव में होंगे, व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है, सारे काम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अचानक से पैतृक संपत्ति, अचानक से कोई लॉटरी, शेयर मार्केट में भी लाभ हो सकता है, लेकिन लालच मत करिएगा, नहीं तो पैसा डूब भी सकता है। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, तो पारिवारिक सुख, खुशियाँ बढ़ेंगी, परिवार बढ़ेगा, परिवार में नए इंसान का आगमन हो सकता है। वाणी संबंधी नौकरी, व्यापार, पब्लिक रिलेशनशिप वाली जॉब में तरक्की मिलेगी। अष्टम का गुरु धार्मिक बनाएगा आपको। घर में किसी बड़े की सेहत को लेकर भी आपको थोड़ी चिंता दिला सकता है, देवगुरु बृहस्पति। 30 जून से 15 नवंबर के बीच जीवन साथी से गलतफहमी बढ़ सकती है। 30 जून से 15 नवंबर के बीच नए निवेश से आपको बचना होगा, लेकिन अगर कोई पुराना काम चल रहा है, पुराना निवेश चल रहा है, या पुरानी पिछली प्लानिंग्स चल रही हैं, तो उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन किसी नई की शुरुआत मत करिएगा। जो पुराना चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए। उसमें पैसा भी खर्च होगा, उसमें वक़्त भी खर्च होगा, लेकिन नए की शुरुआत मत करिए। राहु पूरे वर्ष छठे भाव में बैठेंगे। यहाँ पर बैठकर राहु बढ़िया परिणाम देंगे। आपके शत्रु का विनाश होगा, कर्जों और रोग से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आस्तीन के सांप कुछ ऐसे दोस्त होंगे, जो आपके आस-पड़ोस के लोग होंगे, जो आपको परेशान करते रहेंगे। पुरानी समस्याएँ खत्म होंगी, कमर के नीचे जो शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ें थी, उनसे मुक्ति मिलेगी। केतु 12वें घर में होंगे, केतु विदेश यात्रा कराएँगे, गुप्त ज्ञान भी यहाँ पर केतु आपको सिखाएँगे। धर्म और अलौकिक शक्तियों के बारे में आप जानने की आपके अंदर इच्छा जागृत हो सकती है। जो भी लोग कहते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र की तरफ जाना चाहते हैं, उपासना की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वक़्त बहुत बढ़िया। कोई साधना करना चाहते हैं, गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वक़्त बहुत बढ़िया होगा। यात्राएँ विचार करके करिएगा। खराब केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में होगा, तो यात्राओं को बेकार करा देगा। खराब केतु होगा, तो आप तंत्र मंत्र, सिद्धि और अलौकिक चीज़ों में फँस कर ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। केतु यहाँ पर कई बार अपनों से ही दुश्मनी करवा देता है। अब वो दुश्मनी किसी कारण से भी होती है, हो सकती है अकारण भी हो सकती है। शुभ केतु होगा तो आपको धनवान बनाएगा, बड़ा मुकाम देगा, अच्छे कामों पर पैसा खर्च कराएगा। हाँ, दाद-खाद, खुजली की समस्या, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर केतु यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में खराब हुआ, या आपने उस केतु को बिगाड़ लिया किसी भी तरीके से, तो जेल यात्रा के लिए भी तैयार रहिएगा। शनिदेव पंचम भाव में होंगे, तो विद्यार्थियों को मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री होंगे, तो वाहन इत्यादि को ठीक से चलाना होगा। खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। 1 मई तक गुरु की दृष्टि लग्न पर होगी, तो बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। विदेश जाने की जो लोग इच्छुक हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन छात्र-छात्राओं की समस्याएँ दूर होंगी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी विदेश जाने को लेकर, उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। शनि प्रेम संबंध की गाड़ी को भी थोड़ा तेज और बढ़िया चलाएँगे। प्रेम के चक्कर में कुछ बच्चे पढ़ाई से, या अपने करियर से, या अपनी जॉब से अगर समझौता कर लेंगे, तो उन्हें नुकसान ज़रूर होगा। प्यार में आप पागल हो गए और किसी के पीछे भाग रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, और बाद में कहिए नौकरी चली गई, तो यहाँ दोष ग्रहों का नहीं है, आपकी बुरी सोहबत का है, आपकी आदतों का है। इंटरव्यू, नौकरी में सफलता मिलेगी। ग्रुप डिस्कशन करके आप बड़े-बड़े प्रश्नों का उत्तर जान पाएँगे। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। विभागीय परीक्षा, यानी जो इंटरनल परीक्षा होती है, नौकरी में है और नौकरी में कोई एग्ज़ाम देकर आगे प्रमोशन हो जाती है, ऐसी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। प्रेमी-प्रेमिका का मिलन होगा। 30 जून से 15 नवंबर के बीच प्रेम संबंध में बदनामी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इस दौरान लोग तो आपको खूब मिलेंगे, हर आदमी आपसे मिलेगा, हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, लेकिन वो लोग फरेबी होंगे, झूठे होंगे ज़्यादातर। तो थोड़ा-सा सोच समझ कर
विश्वास करिएगा, तोल-मोल कर विश्वास करिएगा। संतान का सुख यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो वैवाहिक जीवन में संयम रखें। हालाँकि ये शनि का घर है तो बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं देगा पति-पत्नी के बीच में, लेकिन फिर भी तोल-मोल कर बोलें, एक-दूसरे का सम्मान करें। अब बात करते हैं कुछ खास बातों की जो इस साल में हो सकती हैं। मंगल वर्ष आरंभ में तीसरे भाव में होंगे तो नए वाहन का योग बनेगा, मांगलिक कार्यों पर बेहिसाब खर्चा होगा, फिजूल खर्ची होगी, कमाई से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मत करिएगा। यानी पैसों का मैनेजमेंट आप शायद सही तरीके से ना कर पाएँ। इस वर्ष धन हानि की संभावना बहुत कम है। बेफजूली से आप अगर बचें तो धन हानि नहीं होगी। पैसों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करें। पिछले जो कर्जे हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, वो भी आप उतार पाने में कामयाब रहेंगे। परिवार के साथ यात्रा होगी, यात्रा काम की भी होगी, घूमने-फिरने की भी होगी और धार्मिक भी होगी। सेहत के मामले में साल बढ़िया है, कोई बड़ी खतरनाक बीमारी नहीं होगी। नशे की आदत, बुरी सोहबत या अपने रूटीन से भटक जाना और उल्टा-सीधा खाना या बुरी सोहबत में फँस जाना और फिर वहाँ पे शराब पीना, उल्टी-सीधी हरकतें करना, नशा करना, इन सब की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अगर आपने ये बुरी आदतें रखी, बुरे लोगों से मिले, उल्टी-सीधी पार्टियाँ करी, वाहन ठीक से नहीं चलाया तो एक्सीडेंट हो गया। ग्रह आपका कुछ नहीं करा रहे हैं बुरा, लेकिन अगर आप खुद ही बुरी सोहबत में फँसे रहे, नशाबाजी करी, गाड़ी ठीक से नहीं चलाई, तो ग्रह भी क्या करेगा? फिर आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। व्यापारिक यात्राएँ विचार करके करें, सोच-विचार कर के करें, ऐसे ही मन मुताबिक ना करें। उपाय क्या करना है इस पूरे साल में जिससे आपका समय बेहतर रहे? बड़ों की सेवा से आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और आशीर्वाद भी मिलेगा। बड़ों की सेवा करें जो भी आपसे उम्र में बड़ा है। शुक्रवार को देवी के दर्शन करें, माँ लक्ष्मी के करें या किसी भी देवी के मंदिर में जाकर आप उनको नमस्कार कर सकते हैं। शुक्रवार को नहाने के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाने से भी लाभ होगा। ओपल रत्न आप धारण कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर। ये था साल 2024 का संपूर्ण हाल। कब, क्या, कैसे करना है? अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारी वीडियोज़ बनाएँगे साल 2024 को लेकर, जिसमें अलग-अलग विषयों पर बात होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो आइए आप सभी को 2024 की शुभकामनाएँ देते हैं। अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए 2024 और 25 कैसा होगा ये जानने के लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं और जान सकते हैं आने वाले वक़्त के बारे में। नमस्कार और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और कमेंट बॉक्स पे जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये साल शनिदेव का है। हर हर महादेव!